Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see chapter number 8 Asthama Patha Hitam Manohari Cha Durlabham Vacha। जो हित मतलब अच्छी बातें होती है वो हमें कम सुनने को मिलती हैं, यानी कि हितकारी जो मन को भाने वाले वचन है वो दुर्लभ होते हैं, वो हमें कम सुनने को मिलते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी जो संस्कृत की है उसका ये चैप्टर है। टेक्स्ट बुक का नाम है दीपक। यहाँ आप कंटेंट शीट देख सकते हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ अभी हम कर रहे हैं, 9th, 10th ये चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, फिर ये 2 चैप्टर्स बचेंगे जो इसके बाद हम देखेंगे। अभी हम 8th वाला चैप्टर देख रहे हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, मतलब हितकारी जो हित अच्छा करने वाले वचन हो, मन को भाने वाले वचन हो, वो दुर्लभ होते हैं, कम देखने को सुनने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स हैं जो टफ है, ताकि आप जब खुद से भी रीड करेंगे चैप्टर को तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हर पेज पे, हर स्लाइड पे आपको ये वर्ड मीनिंग दिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में डिस्कशन हो रहा है। ये बच्ची कहती है, आचार्य अद मम माता माम एकाम सूक्तिम पाठितवती सत्यम वद धर्मम च इति। अब इसका मतलब क्या है? ये बच्ची कहती है, आचार्य यानी सर या टीचर, अध मतलब आज, मम मतलब मेरी, माता मतलब मम्मी, आज मेरी मम्मी ने माम मुझे एकाम एक सूक्तिम, सूक्तिम मतलब होता है अच्छी उक्ति या सुंदर वचन, अच्छे वचन, जैसे कोट्स वगैरह होते हैं ना, वैसे वो पढ़कर सुनाया। पाठितवती मतलब पढ़कर उन्होंने मुझे सुनाया। नाउ क्या है वो सत्य वचन, क्या है वो अच्छा वचन जो सूक्ति मम्मी ने इनके सुनाया? सत्यम वद धर्मम चर इति, मतलब वद मतलब होता है बोलना, कि आपको सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। धर्मम चर मतलब धर्म का पालन करो, सही काम करो। तो इस बच्ची की मम्मी ने इसको एक सूक्ति सुनाई, एक अच्छा वचन सुनाया, जैसे हम इंग्लिश में कोट बोलते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए और धर्म पर चलना चाहिए, यानी सही काम करने चाहिए। नाउ दिस स्टूडेंट इज सेइंग, आचार्य सुक्ति इत्युक्ते का अभिप्राय। सुक्ति मतलब क्या होता है? इत्युक्ते मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका क्या अभिप्राय है? सुक्ति मतलब क्या होता है? तो सर कहते हैं, सुक्ति इत्युक्ते सुंदरम वचनम। सुक्ति मतलब होता है सुंदर वचन या फिर अच्छे बोल। सुक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सुक्ति जो होती है उसमें जीवन के मूल्य निहित होते हैं, मतलब ऐसी सूक्तियां जो होती हैं उसमें जीवन का अर्थ छुपा होता है। लाइफ में हमें क्या करना चाहिए जो कि अच्छा हो, इन सूक्तियों से, इन अच्छे वचन से हमें सीखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट, द स्टूडेंट इज सेइंग टू सर, महोदय सूक्तया अस्मान सन्मार्ग प्रति नयन्ति इति अहम श्रुतवाना। ये बच्चा कहता है कि सर, अहम श्रुतवाना मतलब मैंने सुना है, श्रुतवाना मतलब होता है सुनना, ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था। मैंने ये सुना है कि ये जो सूक्तियां होती हैं ये हमें सन्मार्ग पर, सन्मार्ग मतलब सही रास्ता, अच्छे मार्ग पर हमें चलाती हैं। नयंती मतलब ले जाना या मार्गदर्शन करना, मतलब हमें अच्छे रास्ते पर ये सूक्तियां जो है चलने को मार्गदर्शन करती हैं। तो सर कहते हैं, सत्यम, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। ये जो सूक्तियां होती हैं ये हमें जीवन में मार्गदर्शन करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। संस्कृत साहित्य सूक्ति नाम भंडारागारः अस्ति। संस्कृत भाषा में, संस्कृत का जो साहित्य है इसमें बहुत सारी सूक्तियां मिलती हैं। सूक्तियों का तो जैसे भंडार है, बहुत ज्यादा हमें पढ़ने को मिलती हैं। नाउ द स्टूडेंट इज सेइंग, आचार्य अस्मासु कुतूहलम वर्धते। कुतूहलम मतलब होता है उत्सुकता, कि सर हमें उत्सुकता हो रही है, वयम एता सूक्ति पठामा, हम भी सूक्ति के बारे में पढ़ना चाहते हैं। नाउ मतलब हम इन सूक्तियों को पढ़ते हैं। सो सर कहते, न केवलम पठामा अपितु स्मरामा, सिर्फ पढ़ना ही नहीं मतलब सीखना भी है, याद भी रखते हैं, और जीवने आचरामा च, और जीवन में आचरण में भी इसको लाते हैं। ओके, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है बेटा, सभी लिख दिए मैंने, जो पॉसिबल है वो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको नीड है। ओके, नाउ अब इसके साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें बहुत सारी सूक्तियां दी गई हैं और उसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। जैसे पहला दिया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीव्या। तो इसका अर्थ क्या है? माता भूमि, पृथ्वी जो है वो मेरी माता है, और पुत्रो अहम पृथ्वीव्या मतलब और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं या पुत्री हूं।
हम पृथ्वी के बच्चे हैं और पृथ्वी हमारी माता है। सो यहाँ पे पदच्छेद मतलब क्या होता है, किन किन शब्दों से मिलकर ये पूरा पद बना है। तो माता, भूमि, पुत्रः, अहम, पृथ्व्या, ये सारे पद है इसमें, ठीक है। और अन्वय मतलब होता है सही सीक्वेंस में वर्ड्स को अरेंज करना। तो जैसे यहाँ पर दिया है भूमि माता, भूमि क्या है, माता अस्ति, भूमि माता है। अहम पृथ्व्या पुत्रः अस्मि, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में जब हम जमाते हैं इसको तो अन्वय बोलते हैं। नाउ भावार्थ यानी इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी अस्मान माता एव लालयति पालयति च, पृथ्वी जैसे हमारी माता हमें पालती है, पोसती है, लालन पालन करती है हमारा, वैसे ही पृथ्वी भी हमें उसी तरीके से माता समान ही हमें संभालती है। तो पृथ्वी हमें माँ की तरह पालती और संभालती है। अतः भूमि अस्माकम सर्वेशाम, इसीलिए, अतः मतलब इसीलिए, पृथ्वी हम सबकी, अस्माकम मतलब हम सबकी और भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी हम सबकी, सर्वेशाम माता अस्ति, हम सभी की, अस्माकम सर्वेशाम मतलब हम सभी की माता है, क्योंकि माँ की तरह पृथ्वी हमारा लालन पालन करती, इसलिए पृथ्वी हम सबकी माँ है। वयम सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानाः स्मः, और हम सभी पृथ्वी के पुत्र और पुत्री हैं यानी संतान है। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति, पृथ्वी जो है, एषा मतलब यह वैसे यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं। यह सर्वदा पूज्य अस्ति मतलब ये हमेशा पूजनीय है, पृथ्वी की हमेशा हमें पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारे माँ के समान है। तो ये पहला सूक्ति था। आई होप क्लियर है कि भूमि हमारी माता है और हम भूमि के पुत्र पुत्री या संतान है। नाउ दूसरा है न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, इसका मतलब क्या है कि रत्न किसी को नहीं खोजता, जैसे जो हम हीरा या कोई बहुत कीमती नग है वो किसी को नहीं खोजता, बल्कि ऐसे कीमती पत्थर जो होते हैं, रत्न जो होते हैं, उनको लोग खोजते हैं, वो किसी को नहीं खोजता है। सो इसका क्या अभिप्राय है आगे हम जानेंगे। सो इसका मतलब यही है कि रत्न किसी को नहीं खोजता है, अन्विष्यति मतलब होता है खोजना, ठीक है। सो रत्न किसी को नहीं खोजता है। मृग्यते ही तत् मतलब इसको ही लोग खोजते हैं, है ना। मृग्यते मतलब होता है खोजा जाता है, रत्न को ही खोजा जाता है, हीरे मोती ये जो होते हैं हम खुद खोजते हैं। सो इसका पदच्छेद है न रत्नम अन्विष्यति, इसमें ये मिक्स है, ठीक है। तो रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, ये सारे पद हैं इसमें। अन्वय सही से अगर इसको लिखे तो रत्नम न अन्विष्यति मतलब रत्नों को नहीं खोजा जाता है, तद मृग्यते ही बल्कि रत्नों को लोग खोजते हैं। तो इसका भावार्थ यानी मीनिंग है हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणम न कुर्वन्ति। हीरकादीनि मतलब होता है कि हीरे और मोती जैसे जो रत्न होते हैं वो ग्राहकों को नहीं खोजते हैं, अन्वेषण मतलब ढूंढना, वो ग्राहकों की तलाश में नहीं निकलते हैं, न कुर्वन्ति अपितु बल्कि ग्राहका एव रत्नानाम अन्वेषणम कुर्वन्ति, ग्राहक जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, वो जाकर रत्नों को खोजते हैं, उनको रत्नों की तलाश होती है, राइट। तथैव मतलब इसी प्रकार अस्मासु यदि गुणाः सन्ति, अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, जैसे कि रत्न अच्छे हैं तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग उसके पास आते हैं। तो अगर हमारे अंदर अच्छे गुण है तर्हि गुणज्ञः स्वयमेव अस्मान अन्विष्य आगच्छन्ति, तो यदि हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं तो गुणों को पहचानने वाले ज्ञानी लोग, है ना, ये गुणज्ञ जो ज्ञानी लोग हैं वे स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। मतलब आपको अपनी स्किल्स पे, अपने गुणों पे वर्क करना चाहिए, हमें किसी के पास नहीं जाना है, हमें अपने गुणों को अच्छा बनाना है ताकि लोग हमारी वैल्यू को समझे और लोग हमारे पास आए। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसका मतलब क्या है, शरीर ही कर्तव्य यानी धर्म पालन का पहला साधन है। अगर आप धर्म पे चलना चाहते हो, कहते हैं ना धर्म से हमें सभी काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला आता है, सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है शरीर की साधना करना, शरीर को एक साधक की तरह साधना। वो क्या होता है आगे हम भावार्थ में समझेंगे। सो इस पद का पदच्छेद है शरीरम आधम खलु धर्म साधनम।
ठीक, तो अन्वय क्या है, शरीरम खलु, शरीरम खलु, खलु मतलब होता है वास्तव में, कि शरीर ही वास्तव में आधम, आधम मतलब होता है पहला या प्रमुख, सबसे पहले धर्म साधनम, सबसे पहली धर्म की साधना अगर करनी है तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ पर, अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। सो भावार्थ है, यदि अस्माकम शरीरम स्वस्थम अस्ति, अगर हमारा, अस्माकम मतलब हमारा, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तर्हि वयम स्वकर्तव्यस्य पालनम कर्तुम शक्नुमः, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी, वयम मतलब हम, स्वकर्तव्यस्य मतलब अपने कर्तव्यों का, पालनम मतलब पालन, कर्तुम शक्नुम मतलब कर सकते हैं, करने में सकेंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन खुद से कर सकेंगे। अतः इसीलिए अस्माभि, अस्माभि मतलब हमें भी, इसीलिए हमें स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, इसीलिए, अतः मतलब इसीलिए हमें अपने शरीर की, स्वयं के शरीर की रक्षा सर्वथा हमेशा करनी चाहिए। यतः शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथमम साधनम अस्ति, इसीलिए ये कहा गया है कि शरीर जो है वो मनुष्य की पहला कदम है धर्म साधना के प्रति, शरीर ही धर्म कर्तव्य पालन का पहला साधन है। आई होप इट इज क्लियर। हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, सही से सोना चाहिए, टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, खेल कूद भी करना चाहिए, ताकि हम जो है स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने जीवन में अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, क्षणशः कणश्च चैव विद्यामर्थम च साधेत। इसका मतलब क्या है, विद्या और धन, विद्यामर्थम मतलब इसमें विद्या भी है और अर्थ भी है, यानी पैसे भी और शिक्षा भी, विद्या और धन। क्षणशः मतलब होता है थोड़ा थोड़ा समय, और कणशः मतलब होता है एक एक कण, थोड़ा थोड़ा, मतलब विद्या और धन को, दोनों को थोड़ा थोड़ा करके लगातार प्रयास से प्राप्त करना चाहिए। साधेत मतलब उसे पाना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन मन हुआ किताब खोल के बैठे और 12 चैप्टर्स हैं तो कोशिश की 12 के 12 पढ़ जाऊं और फिर 6 महीने पढ़ाई नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है। आप रोज एक ही पेज पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, तो कंटिन्यूटी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा करके तब हमें संग्रह करना चाहिए। क्षणशः और कणशः मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, एक एक क्षण। सो इसका पदच्छेद क्या है, क्षणशः कणशः च एव विद्याम अर्थम च साधेत। सो इसका मतलब थोड़े थोड़ा समय, विद्या मतलब विद्या और अर्थम यानी धन को साधना चाहिए। अन्वय है क्षणशः एव विद्याम कणशः एव अर्थम च साध्यते। तो इसका भावार्थ है ज्ञानम प्राप्तुम समस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर समय का उपयोग करना चाहिए, हमें एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करना चाहिए, निरंतर प्रयास जरूरी है, जो मैंने कहा कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीयः। एक भी क्षण, एकस्य मतलब एक, अपि मतलब भी, एक भी क्षण नाश नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम सेव करना चाहिए। एवं एव यदि को अपि धनस्य संग्रहम कर्तुम इच्छति, एवं एव मतलब जैसे को अपि, जैसे कोई भी धन को संग्रह करने के लिए एक एक कण या एक एक पैसे इकट्ठा करके धन संग्रह करते हैं, वैसे ही सह मतलब वैसे ही निरंतरम रूप्यकस्य संग्रहम कुर्यात्। सो वैसे ही विद्या भी निरंतर पढ़ने से मिलती है। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। मतलब क्षण त्यागे, समय को खोने से विद्या कहाँ मिलेगी, समय अगर वेस्ट करोगे तो शिक्षा कहाँ से पाओगे, और कण त्यागे, अगर एक एक पैसे की बचत नहीं करोगे, कण मतलब छोटा अमाउंट, थोड़े से पैसे की बात हो रही है, अगर थोड़े थोड़े करके पैसे नहीं बचाओगे तो कुतो धनम, तो फिर धन नहीं मिलता। क्षण क्षण जोड़कर, कण कण जोड़कर हमें विद्या और धन की प्राप्ति होती है। ओके, नाउ ये फिफ्थ वाला है, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या पानी है, पढ़ाई करनी है तो पेन तो लेना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात तक हमें पढ़ना पड़ता है, होमवर्क करना है, राइट। तो सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, विद्या कहाँ मिलती है, और विद्यार्थी ना सुखम, और जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ मिलता है। सो जो केवल सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या चाहता है उसे सुख
सुख आलस्य छोड़ना पड़ता है। सो इसका पदच्छेद है सुखार्थिना कुतः विद्या कुतः विद्यार्थिना सुखम। अन्वय है सुखार्थिना विद्या कुतः भवेत, जो सुख चाहता है उसे विद्या कहाँ मिलती है, और विद्यार्थिना सुखम कुतः भवेत, और जो विद्यार्थी है उसे सुख कहाँ मिलता है। पढ़ने वाले को सुख नहीं और जो विद्यार्थी है उसे कभी भी सुख नहीं मिलता। इसका भावार्थ मीनिंग है यह सदैव सुखम इच्छति, यह मतलब जो सदैव हमेशा आराम सुख चाहता है, इच्छा रखता है सुख की, परिश्रमम न करोति, और परिश्रम नहीं करता है, अलसा अस्ति, आलस करता है, सह कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है, उसे कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होगी। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति सह, अतः मतलब इसलिए जो सच में विद्या का प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या का लाभ उठाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, आलस सह मतलब उसे आलस्यम सुखम च त्यक्तवा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात, उसे आलस सुख इन सब का त्याग करके निरंतर कंटिन्यूअसली विद्या को अर्जन करना, मतलब विद्या अर्जित करने का काम करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ओके, आलस छोड़कर, आराम छोड़कर लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। नाउ 6th वाला देख लेते हैं। गुणः पूजा स्नानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। इसका मतलब क्या है कि गुण ही पूजनीय होते हैं, गुण की ही पूजा होती है। अगर आपके अंदर अच्छे गुण है तो उसकी पूजा होगी। गुणवान व्यक्ति में ना तो लिंग का और ना ही आयु का, ना ही लिंग का ना ही आयु का कोई महत्व होता है। लिंग का और आयु का मतलब कि आप लड़की है या लड़का, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लिंग यहाँ पर आ गया। आप लड़के हैं या लड़की हैं कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके गुण है तो आपकी पूजा होगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और ऐसे ही किस आयु के हैं आप, बच्चे हैं अगर आपके अंदर गुण है, बड़े हैं अगर आपके अंदर गुण है तो भी आप पूजने। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, छोटा है बच्चा जो गद्दी पर बैठा और बड़े लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब इस व्यक्ति के अंदर कोई गुण है। तो आयु से फर्क नहीं पड़ता और लिंग से फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसके अंदर गुण है तो उसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। पदच्छेद है गुणा पूजा स्नानम गुणीषु न च लिंगम न च वया। आयु और वया मतलब होता है आयु, उम्र। ना तो उम्र मैटर करती है ना लिंग यानी कि जेंडर मैटर करता है, सिर्फ गुण मैटर करते हैं जो किसी भी व्यक्ति की पूजा यानी कि रिस्पेक्ट किसी की कराता है। अन्वय है गुणीषु गुणा एव पूज स्थानम भवन्ति लिंगम च न भवति वयम च न भवति, न आयु न जेंडर। तो भावार्थ देख लेते हैं, ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। गुणा नाम सर्वदा एव आदरः भवति, गुणों की जिसके पास गुण है उसकी सर्वदा मतलब हमेशा रिस्पेक्ट होती है, आदर होती है। गुणवान जना पुरुष स्त्री वा भवेत, चाहे गुणवान जो भी हो व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बाला वृद्ध वा भवेत या कोई बच्चा हो या बुजुर्ग हो, स सर्वदा पूजनीय एव भवति, तो उसकी हमेशा पूजा होती है। ऐसा नहीं कि कोई बुजुर्ग है कोई बच्चा है तो उसकी अलग अलग रिस्पेक्ट होगी, अगर गुण है तो पूजा समान होगी। आदरस्य कृते लिंगम आयु वा महत्वपूर्णम न भवति, सो सम्मान पाने में ना उम्र मायने रखती है और ना ही लिंग, केवल गुण ही महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। माँ ब्रूहि दिनम वचः, मतलब माँ मतलब होता है कि नहीं, मना करना। ब्रूहि मतलब होता है बोलो, नहीं बोलना चाहिए। दीनम मतलब एक होता है ना दुखी वाली बातें या गिड़गिड़ाना, किसी के सामने अपने दुख को बताना, भीख मांगना, ऐसे वचः, वचः मतलब होता है वचन या बात, ऐसी बातें किसी के सामने हमें गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पदच्छेद है माँ ब्रूहि दिनम वचः। अन्वय है त्वम मतलब तुम्हें, दीनम वचः माँ ब्रूहि, तुम्हें ऐसे गिड़गिड़ाने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। इसका भावार्थ है समाजे सर्व विद्या जना भवन्ति, मतलब समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। सर्व विद्या मतलब कई प्रकार के लोग होते हैं। केचित सहायम कुर्वन्ति, कुछ सहायता करते हैं। केचित केवलम विकथनम कुर्वन्ति, और कुछ केवल दिखावा करते हैं। विकथनम मतलब होता है कि करने का दिखावा करना, वो दिखावा करते हैं कि हमने सेवा की। अतः स्वाभिमानी जना, इसका मतलब स्वाभिमानी मतलब आत्मसम्मान, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। यस्य कस्यापि पुरतः मतलब वह किसी के भी सामने, कस्यापि पुरतः मतलब किसी के भी सामने, पुरतः मतलब सामने,
सहायस्य याचनाम न कुर्यात्, सहायता के लिए याचना मतलब रिक्वेस्ट, सहायता की भीख नहीं मांगता है। कुर्यात मतलब नहीं करता है, सहायता मांगने वाली बातें नहीं करता है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी चाहिए। देखो यहाँ पर इमेज में ये बच्ची, इसके हाथ नहीं है, इसने पैर से, आप देख रहे हो, पैर से आर्चरी यानी जो तीर धनुष वाला खेल होता है उसको, उसमें भी निपुणता हासिल की। तो अगर ये सोचती मेरे पास हाथ नहीं है, मैं तो कैसे कर सकती हूँ ये, तो आप देख सकते हो आपके सामने एग्जाम्पल है, राइट। तो भीख मांगना इससे कई ज्यादा बेटर है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके अपनी सहायता खुद करना। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, जो व्यक्ति क्रियावान होता है मतलब कर्मशील, हमेशा कर्म करता है, पुरुष है ना, जो भी व्यक्ति ऐसा हो जो हमेशा काम करता है वही सच में विद्वान होता है। कर्मशील पुरुष ही विद्वान होता है। सो यह तू क्रियावान पुरुष स विद्वान, अन्वय है इसका, यह तू क्रियावान पुरुष स विद्वान भवति, जो क्रियावान है, कार्य करने में सक्रिय है, वही विद्वान होता है, समझदार होता है। विद्वान मतलब यहाँ पर ज्ञानी या समझदार होता है। भावार्थ देखते हैं। अर्जित तस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन, जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, ज्ञान जो हम सीखते हैं जीवन में, वो हमें क्या देते हैं, आचरण, हमारा आचरण अच्छा करते हैं। व्यवहारे च प्रयोगेन ही मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति। सो वो जो हमने ज्ञान अर्जित किया उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में अगर हम उसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके वो जो मनुष्य हैं, हम जैसे जो मनुष्य हैं जो अपने ज्ञान को अच्छी जगह अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है कि उसने वास्तविक रूप से ज्ञान अर्जित किया है। सच्चा ज्ञानी उसी को कहा जाता है। न तो केवलम अध्ययन, ये नहीं कि सिर्फ हमने पढ़ लिया और जीवन में उसको अपनाया ही नहीं। हमने जैसे पढ़ा है, सब हमें कहते हैं और हमने किताब में भी पढ़ा है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना, समय अमूल्य है, या फिर हमने पढ़ा है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसे अपने व्यवहार में अगर मैं नहीं लाई, मैं हर बात में झूठ बोल रही हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप पढ़े हो तो भी और जिसने ये लाइन नहीं पढ़ी है वो भी। तो मूर्ख और पढ़े लिखे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा अगर उसने जो ज्ञान की बातें पढ़ी है उसको अपने जीवन में ना अपनाए तो। ओके, नाउ विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्था भवति। विद्या जैसे आपने अर्जित की है, अगर उसके अनुकूल आप कर्म नहीं करते हैं तो विद्या क्या है, व्यर्थ है, उसका कोई मोल नहीं है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, बिना कर्म के ज्ञान बोझ बन जाता है। और आपके पास ज्ञान है और आप कर्म नहीं कर रहे उसके हिसाब से, तो ज्ञान बोझ है। जैसे अगर मुझे कुछ आता है और मेरे पास, जैसे सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर कोई मुझसे पूछने आता है ये मुझे बता दो, तो और मैं कहूं कि नहीं मैं नहीं बता रही, मेरा मन नहीं है, तो इससे क्या होगा, क्या फायदा मेरे ज्ञान का? अगर मेरे पास कोई चीज है और मैं किसी की हेल्प कर सकूं, मैं अपने कर्म को उस हिसाब से मोल्ड कर सकूं, तो यही अपने जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसका सही उपयोग है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। शीलम परम भूषणम, शील मतलब क्या होता है, आचरण, चरित्र। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपको किसी और गहने की जरूरत नहीं है। भूषण मतलब गहने, शील मतलब जो हमारा आचरण है, हमारा चरित्र अगर अच्छा है तो वही मनुष्य का परम मतलब सबसे ऊंचा, सर्वोत्तम, सबसे बड़ा गहना है। चरित्र अच्छा रखिए तो आपके लिए वो सबसे बड़ा गहना है, समाज में आपकी सबसे बड़ी रिस्पेक्ट उससे होती है। पदच्छेद है, शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम अस्ति। जो चरित्र है वही सबसे बड़ा मनुष्य का आभूषण है, गहना है। इसका भावार्थ क्या है, मनुष्य से आचरणम एवं श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मनुष्य का जो आचरण है वह मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है, गहना होता है। सदाचारम बिना अन्य गुणा निरर्थका भवन्ति। अगर सदाचारी नहीं हो, सदाचारी मतलब चरित्र आपका अच्छा नहीं है, तो आपके जो बाकी के गुण हैं वो निरर्थक है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, बेकार है। ओके, सो कितना भी आपको, आपके अंदर मान लो आप पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसे हैं, लेकिन अगर आप सदाचारी नहीं हो, बुरा सोचते हो दूसरों के बारे में, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आपकी उन सभी चीजों की वैल्यू जीरो हो जाती है। नाउ लास्ट वन है यहाँ पर, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। ये हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो इसका मतलब क्या है, पदच्छेद और अन्वय वही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा वचन जो हितकारी हो, दूसरों की भलाई के लिए हो या हित में हो और मन को भाने वाला हो, मनोहारी मतलब मन को भाने वाला हो, वह बहुत दुर्लभ होता है। भावार्थ है इसका, केचन हितकारम वचनम वदंती। कुछ लोग, केचन मतलब कुछ लोग, हित की बात तो कहते हैं किंतु तत् कठोरतया वदंती,
पर बहुत कठोर ढंग से कहते हैं। आपका भला तो कर रहे हैं लेकिन बहुत गंदे तरीके से बोल रहे हैं, बहुत कठोर तरीके से बोल रहे हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदंती किंतु तत्हितकारम न भवति। और कुछ लोग वहीं पर मनोरंजन मतलब कि हंसी मजाक में बात को बोलते हैं जो बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन वो हमारे हितकारी नहीं होते। देखो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कभी कभी कुछ लोग हमारे भले की बात करते हैं लेकिन हमें वो इस तरीके से बोलते हैं कि हमें कठोरता मतलब अच्छा नहीं लगता सुनकर, और कुछ लोग हमें हंसते बोलते कोई चीज बताएंगे लेकिन वो हमारे हित की नहीं होती, राइट। तो तादृशम वचनम दुर्लभम भवति। सो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा वचन मिलना दुर्लभ है जो यत यानी जो हितकारी भी हो, अपि स्यात् मनोरमम अपि स्यात्। सो हितकारी भी हो और साथ ही साथ हमारे मन को अच्छा लगने वाला भी हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं बहुत सारे, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चर मतलब आचरणम कुरु आचरण करो, फिर इत्युक्ते इति कथने अर्थार्थ, कुतूहलम मतलब उत्सुकता, भंडारागारः कोश यानी भंडार, अन्विष्यति मतलब होता है ढूंढता है, मृग्यते मतलब ढूंढा जाता है, आधम मतलब पहला प्रथमम, धर्म साधना मतलब धर्म की सिद्धि का साधन, येन धर्म सिद्धि भवति, क्षणशः मतलब शणे शणे प्रत्येक पल में। देन नेक्स्ट है कणशः मतलब कणे कणे प्रत्येक कण में। देन अर्थम मतलब धन पैसे से रिलेटेड, साधेत मतलब अर्जन करना चाहिए, पणस्य मतलब रुपए का, सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वाला, पूजा स्नानम मतलब वंदनीय, वय मतलब आयु, माँ मतलब मत मना करना, ब्रूहि मतलब बोलना, दीनम मतलब दयनीय, विकथनम मतलब मिथ्या आत्म प्रशंसा खुद की तारीफ या फिर झूठ बोलना, फिर क्रियावान सक्रिय रहना, शीलम मतलब चरित्र। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मैच टाइम में आ सकते हैं कभी, तो आप इनको देख लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो वयम अभ्यासम कुर्मा, यहाँ जो वाक्य लिखे हैं इनको आपको रीड करके और बताना है आम या ना, मतलब ये आम मतलब होता है यस और ना मतलब होता है मना करना, है ना। तो ये बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सही है और कौन सा जो है वो गलत है। तो मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं। किम वयम पृथ्व्या पुत्रा पुत्रः च स्म, क्या हम पृथ्वी के पुत्र और पुत्री हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ। तो हाँ को क्या बोलते हैं? आम। किम रत्नम अन्विष्यति, क्या रत्न खोजता है किसी को? ना, वो नहीं खोजता, रत्नों को लोग खोजते हैं। किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, क्या जो शील चरित्र होता है वो श्रेष्ठ आभूषण होता है? यस, आम। किम शरीरम आधम धर्म साधनम, क्या शरीर जो है वो सबसे पहला धर्म साधना का मार्ग पहला स्टेप है? यस। देन किम गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति, क्या जो गुण होते हैं उनकी हमेशा आदर होती है, गुणों का हमेशा रिस्पेक्ट होता है? यस। देन किम क्रियाशीला एव विद्वाना भवति, जो हमेशा काम करते रहते हैं क्या वही विद्वान होते हैं? यस। देन किम अस्माभि केवलम मनोरंजक कानी वाक्यानि वक्तव्यानि, क्या हमें सिर्फ ऐसे वाक्य बोलने चाहिए, ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो मनोरंजन वाली हो? ना, हमें मनोरंजन के साथ साथ ऐसी भी बात बोलनी चाहिए जो हित में हो। यह सदा सुखम इच्छति किम स विद्याम प्राप्नोति, जो सदा सुख की इच्छा रखता है क्या उसे विद्या प्राप्त होती है? नहीं होती है, ना। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ एक पद में हमें आंसर देना था, ठीक है, जो भी अधोलिखिता नाम ये जो वाक्य है इसके प्रश्नों के एक एक पद में आंसर देने हैं। तो पहला है आधम धर्म साधनम किम, जो पहला धर्म का साधन होता है वो क्या होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? शरीरम, शरीर। देन कीदृशम वचा मा ब्रूहि, मतलब कैसे वचन नहीं बोलने चाहिए? दीनम वचनम, जो दुखी वाले या गिड़गिड़ाने वाले वचन है। फिर है श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति, सबसे श्रेष्ठ आभूषण कौन सा है? शीलम, चरित्र। सर्वेशाम मनुष्यानाम माता का अस्ति, सभी जो मनुष्य हैं उनकी माँ कौन है? तो पृथ्वी, भूमि। रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति, रत्नों को कौन खोजता है? तो ग्राहक, कस्टमर। ठीक। देन नेक्स्ट है यहाँ एक पद में हमें आंसर देना है। पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर यहाँ जो प्रश्न दिए गए अधोलिखित उसे हमें पूर्व वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है क विद्वाना अस्ति, विद्वान कौन होता है? तो इसका हमने क्या देखा था? यह क्रियावान पुरुष स विद्वाना अस्ति, जो व्यक्ति कर्मशील होता है वही व्यक्ति विद्वान होता है। गुणीषु पूजा स्नानम किम, गुणीषु जिसके पास गुण है, गुणवानों की में पूजनीय क्या होता है? गुणीषु गुणा पूजा स्नानम
अस्ति, गुण जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं। फिर है क विद्याम न प्राप्नोति, किसे विद्या प्राप्त नहीं होती या कौन विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। सो यह सदैव सुखम इच्छति, जो हमेशा सुख की इच्छा रखता है, स विद्याम न प्राप्नोति। फिर है मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधेत, मनुष्य विद्या और धन कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे साध सकता है। मनुष्य क्षणश कणश च विद्यामर्थम च साधे, मनुष्य थोड़ा थोड़ा समय और प्रयास से विद्या व धन प्राप्त कर सकता है। देन कीदृशम वचनम दुर्लभम, कैसे वचन दुर्लभ होते हैं, जो बहुत कम होते हैं। हितम मनोहारी च वचनम दुर्लभम अस्ति, जो हितकारी भी हों और मनोहारी, मन को अच्छे लगने वाले भी हों, ऐसे वचन जो होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो अंडरलाइन वर्ड है इससे प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है। जैसे शीलम परम भूषणम, जो चरित्र होता है वो सबसे बड़ा आभूषण होता है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या सबसे बड़ा आभूषण होता है, तो किम परम भूषणम अस्ति। फिर है मनुष्य पृथ्व्या संताना अस्ति, मनुष्य पृथ्वी की संतान है, तो मनुष्य किसकी संतान है, कस्या संताना मनुष्य अस्ति। फिर है गुणीषु लिंगम वया च न महत्वपूर्णम, जिनमें गुण होते हैं उसमें लिंग और आयु जो है वो मैटर नहीं करती, तो किस में लिंग और आयु मैटर नहीं करती, केशु, तो गुणीषु की जगह आ जाएगा केशु। नाउ हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति, हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, तो क्या दुर्लभ होते हैं, किम दुर्लभम भवति। सो इसका आंसर हो जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट है पाठ के आधार पे यहाँ पे हमें दो सेक्शंस दिए हुए, सही मैच करना है। जैसे क्षणश कणश साधेत, क्या विद्याम अर्थम च, थोड़ा थोड़ा करके हम साधते हैं, क्या विद्याम अर्थ च, तो सही आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फिर सर्वश्रेष्ठम आभूषणम, सबसे बड़ा गहना क्या होता है, शीलम, है ना, तो ये इससे मैच करोगे, ये मैंने सही आंसर यहाँ शीलम लिख दिया है। रत्नम न अन्विष्यति तत्, रत्न को किसी को नहीं ढूंढता है ना, तो तत् विज्ञते, उसे सब ढूंढते हैं, तो मृग्यते इसका सही आंसर होगा, इससे मैच करेंगे। आधम धर्म साधनम, सबसे पहला धर्म साधन क्या है, शरीरम, शरीर की साधना। फिर है हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम, ये दुर्लभ है, तो इससे मैच कर दोगे। फिर है पूजा स्थानम, गुणों की पूजा होती है ना, तो यहाँ पर इससे मैच कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं इनका समानार्थी मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है, ठीक है। तो जैसे पहला है सुत, सुत मतलब होता है पुत्र यानी बच्चा, बेटा। फिर है प्रथमम मतलब पहला, आधम, आधम और प्रथमम सेम ही वर्ड है। देन नेक्स्ट इज धनम यानी अर्थ, चैप्टर में हमने देखा था वही लिखना है, पाठ के आधार पर ही हमें लिखना है, धन यानी अर्थ। फिर है अवस्था, वया, आयु। फिर है वचनम, वाक्यम। फिर है आचरणम, शीलम, आचरण और शील सेम चीजें होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ क्या कहा गया है, जो ये वर्ड अंडरलाइन है ये हमें बताना है कि कौन सी विभक्ति है, ठीक है। जैसे यहाँ पहला है पृथ्व्या मतलब षष्ठी विभक्ति है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, षष्ठी विभक्ति है कि हम जो है वो पृथ्वी के बच्चे हैं, संतान है, और पृथ्वी हमारी माँ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उदाहरण दिया हुआ है एक करके, जैसे पृथ्वी अंडरलाइन है, कौन सी विभक्ति है ये बताना है, तो पृथ्वी जो शब्द है वो छठी विभक्ति है, ऐसे ही बाकी के बताने। तो जैसे गुणीषु, गुणीषु जो वर्ड है वो सप्तमी विभक्ति है। शीलम परम भूषणम, तो शीलम क्या है, द्वितीय विभक्ति है। फिर विद्याम, विद्याम द्वितीय विभक्ति है। फिर यहाँ पे विद्यार्थिना ये षष्ठी विभक्ति है। फिर है वचः, वचः ये प्रथमा विभक्ति है। ओके, तो ये विभक्ति आपने लर्न किए हुए उनमें से ही आपको लिखने को आएगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जिसके आगे स्वर है वहां पर हमें अनुस्वार मतलब ये जो बिंदी है उसको हटाकर म लिखना है। जैसे रत्नम, ठीक है, तो और उसके आगे यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है कि कहाँ पर हम अनुस्वार लगाते हैं। यहाँ रूल है नेक्स्ट में युक्ता विस्तार में लिखा हुआ है कि जहां पर यदा म करात म परम व्यंजन वर्ण भवती, कि जब म के बाद कोई व्यंजन लिखा हो, जैसे यहाँ पे म है इसके बाद व्यंजन प लिखा है, तो हम इसको म को हटा के ऐसे बिंदी लगा देते हैं, तो हम यहाँ पर अनुस्वार लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। अगर इसके बाद स्वर है, जैसे यहाँ पे म है इसके बाद स्वर है अ आ इ ई जो मैंने अभी बताया, तो फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, म ही लिखने देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें जहां जहां स्वर है उससे पहले वाले में हमें म लगाना है। तो जैसे देखो यहाँ रत्नम और अ क्या है, स्वर है, तो हमने यहाँ पे म लगा दिया। अब ये शरीरम, यहाँ पे आ है, ये भी क्या है, स्वर है, तो ये र की जगह हमने म लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देखो ख है,
ख क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, हमें सिर्फ स्वर वाला देखना है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर ये वयम, फिर ये स्वर है तो वयम हो जाएगा, और यहाँ पर प व्यंजन है तो इसको चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे क्योंकि व्यंजन है। इस वाले बिंदी को चेंज करेंगे क्या, नहीं, यहाँ भी व्यंजन है। फिर है त्वम अ, तो अब ये अ क्या है, स्वर, तो इसको हम म लिखेंगे। फिर यहाँ पर ग है, ग क्या है हमारा, व्यंजन, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो ये ग्रहम है और ये अ, यहाँ पे अ क्या है, आ क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे लगेगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ग्रहम और फिर आगच्छ। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आगच्छ। जहां स्वर है वहां पे हमें म लगाना है। नाउ अहम, अब यहाँ ए है तो ए क्या है, स्वर है, तो ये हो जाएगा अहम एक। अब यहाँ प्र है तो देखो प क्या होता है, व्यंजन होता है, तो यहाँ नहीं चेंज करेंगे, एज इट इज रहेगा। यहाँ भी प है तो इसे भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। अब प्रष्टुम, अब यहाँ देखो ई है, ई क्या है, व्यंजन, स्वर है, तो यहाँ पर हम म लगा देंगे, प्रष्टुम। ओके, ऐसे यहाँ पर अ है तो गुण का गुणम हो जाएगा, यहाँ भी अ है अर्जयतुम हो जाएगा, और यहाँ प है तो ये वाला चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी क है तो ये भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्वर वाले को हम चेंज करेंगे। स्वर व्यंजन पता है, अ से लेके अह तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ री, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क से लेके ज्ञ तक, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह अक्षत्र ज्ञ, तो ये ज्ञ तक जो होते हैं व्यंजन होते हैं। ओके, सो ये योग्यता विस्तार आ गया, चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये मैं आपको और बता चुकी हूँ। नाउ इसमें बताया कि सूक्ति का मतलब क्या होता है। सूक्ति मतलब सु प्लस सु जोड़ उक्ति, शोभना प्लस उक्ति, सूक्ति इति कथ्यते। सूक्ति किसे कहते हैं, अच्छी उक्ति यानी सुंदर बात को। एता सूक्तिषु जीवन मूल्यानि संहितानि भवन्ति, ये जो सूक्तियां होती हैं इसमें जीवन के मूल्य छुपे होते हैं। एता सूक्तय अस्मान् जीवन उन्नत्यर्थम प्रेरयन्ति, ये हमारे जीवन में उन्नति के लिए हमें प्रेरित करती हैं सूक्तियां जो होती हैं। संस्कृत साहित्यम एता सूक्ति भी परिपूर्णम अस्ति, संस्कृत का जो साहित्य है बहुत सारी सुंदर सुंदर, जैसी अभी हमने पढ़ी सूक्तियां चैप्टर में, उनसे भरा पड़ा है। देन नेक्स्ट दिया हुआ है अत्र एता सूक्तय विविधेभ्य ग्रंथेभ्य संगृहीता, यहाँ जो सूक्तियां हैं वो बहुत से स्रोतों से, बहुत सारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। ये जो सूक्तियां हैं तेषाम ग्रंथा नाम संक्षिप्त परिचय अत्र देते, किन किन ग्रंथों से ये सूक्तियां मिलती हैं हमें, तो कुछ यहाँ पे ग्रंथों के नाम है, जैसे अथर्ववेद। अथर्ववेद 4 जो वेद है उनमें से एक है, अन्यतम अस्ति, चारों वेदों में से एक है। अस्मिन विविधा स्तुत्य अर्थशास्त्रम चिकित्सा शास्त्रम तंत्र विद्या विज्ञानम दर्शनम च वर्णितमस्ति, इसमें जो अर्थशास्त्र चिकित्सा तंत्र विज्ञान या दर्शन जो फिलॉसफी वगैरह होती है उससे रिलेटेड सूक्तियां मिलती हैं। फिर कुमार संभव, ये हमने पढ़ा था कि महाकवि जो कालिदास है उनके द्वारा ये रचित है, उन्होंने ये जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। कुमार संभवे शिव पार्वत्यो विवाह से, मतलब शिव पार्वती का जो विवाह हुआ है उससे रिलेटेड इसमें लेख है। फिर कुमारस्य कार्तिकस्य च जन्मनः, शिव पार्वती के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका जो जन्म हुआ उसकी कथा वर्णित है इसमें। फिर है पंचतंत्रम, पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होंगी। अस्य नीति ग्रंथस्य लेखक, ये जो नीति ग्रंथ है, मोरल स्टोरीज इसमें आपको मिलती हैं, विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई हैं। इस ग्रंथ में पंच प्रकरणी संत, इसके 5 भाग हैं, इस पुस्तक के 5 पार्ट्स हैं। यत्र पशु पक्षी नाम कथा माध्यमेन नैतिक शिक्षा प्रदत्ता, इसमें पशु पक्षियों की कहानियों के द्वारा हमें नैतिक शिक्षा दी जाती है, मोरल स्टोरीज हमें सीखने को मिलती हैं। देन उत्तर रामचरित्रम, सो उत्तर रामचरित्रम में क्या है, ये किसने रचा है, ये महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है। संस्कृत नाटकेषु सुप्रसिद्धस्य अस्य नाटकस्य रचयिता महाकवि भवभूति अस्ति, ये जो हमारा सुप्रसिद्ध नाटक है उत्तर रामचरित्रम, ये भवभूति जी ने लिखा है। अस्मिन् नाटके भगवतः श्री रामस्य राज्याभिषेकोत्तरस्य जीवनस्य चरित्रम वर्णितम अस्ति, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, वो राजा बने, उसके बाद के जीवन का चरित्र उनका वर्णन किया गया है। देन फिर है नीति शतकम, उज्जैन्या नृप भृतहरि संस्कृतस्य महान कवि आसीत, उज्जैन के एक राजा थे भृतहरि, ये बहुत संस्कृत के बहुत महान कवि थे। सह 3 शतक काव्यानि रचितवाना, उन्होंने ऐसे 3 रचनाएं की हैं। तेन रचितम नीति शतकम नीति शास्त्रस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, इसमें से जो नीति शतक है वो एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर है कीर्तार्जुन
कीर्तार्जुनीयम। सो संस्कृत काव्य परंपरायाम कीर्तार्जुनीयम इति विशिष्टम महाकाव्यम अस्ति। ये एक महाकाव्य है जो महाकवि भारवी जी के द्वारा लिखा गया है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में क्या कहा गया है? किरात वेश धारिण शिवस्य अर्जुनस्य च कथा वर्णिता अस्ति। इसमें यह वर्णित है, ये कथा वर्णित है कि कैसे शिवजी ने आकर शिकारी का रूप धरा था और उसके बाद आकर अर्जुन की परीक्षा ली थी। तो ये कुछ महाकाव्य हैं जहां से हमें सूक्तियां पढ़ने को मिलती हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8 ऑल्सो। पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर रीड भी कर लिया, इसकी एक्सरसाइज भी देख ली। सो हियर इज द कंटेंट शीट एज यू कैन सी। तो इसमें पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां 10 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब ये 2 बच्चे हैं, ये भी हम फटाफट कर लेंगे। सो आई होप ऑल of you are doing well and learning. All the best for your exams from my side. Please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.